नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अति विशिष्ट योग कारक ग्रह के फलों की श्रृंखला में गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह के फलों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनकर किस प्रकार का फल देते हैं, इस पर विचार किया। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अवश्य देखें। और आज का वीडियो काफी ज्ञानवर्धक रहेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ध्यान दें कि कोई भी ग्रह जिस भाव में वह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता है, यदि वह उस भाव के अंदर बैठ जाए तो वह अपने गुणों के अनुरूप उसे भाव मिल जाने के कारण वह अपना श्रेष्ठ प्रभाव जातक को दे पाने में समर्थ होता है। यदि आपकी कुंडली में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हैं तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। आइए, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनकर बैठ रहे हैं तो किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आइए समझते हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे गुरु ग्रह के विषय में। देखिए, गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के 5वें भाव के अंदर और कुंडली के 90वें भाव के अंदर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, चाहे आप किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडली हो सकती है। गुरु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो अपना श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को दे पाते हैं। उसी प्रकार कुंडली के 90वें भाव में भी ये अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इनके गुणों के अनुरूप भाव इनको मिल गए हैं। आप देखिए कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं अथवा नवम भाव में। देखिए, पंचम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो जातक ज्ञानी होगा, न्यायप्रिय होगा, जातक की इच्छाएं पूरी होने की प्रबल संभावना होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु ग्रह यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, जहां से हम इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं। तो ऐसे जातकों को समय रहते पहले से ही पूर्वाभास हो जाया करता है। प्रायः देखा जाता है कि जातक आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेता है, यानी उसे अनुमान लगभग लग जाता है। ध्यान रखें, यदि किसी के गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव या नवम भाव में है तो उस व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह सत्य बोले, असत्य से बचे। क्योंकि यदि वह असत्य से बचेगा तो निसंदेह गुरु ग्रह आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास उसे करा देते हैं। इसके अलावा जातक ज्ञानी होगा, क्योंकि ज्ञान भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 90वें भाव पर होगी। अब 90वें भाव में या गुरु ग्रह बैठ जाए या गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, गुरुजनों का, बड़े लोगों का मान सम्मान रखेगा, माता पिता का सम्मान जातक करता है, समाज में विद्वान होगा, पूजनीय होगा, धर्म ग्रंथों में रुचि रखने वाला होगा, दार्शनिक होता है ऐसा जातक, और पिता का सहयोगी होता है। पिता भी उसकी मदद करने वाले होते हैं। जातक भी अपने पिता की सेवा करने वाला, पितृ कार्यों को आगे बढ़ाने वाला होगा। इसके अलावा जातक की बौद्धिक क्षमता प्रबल रहती है, चाहे आप गुरु ग्रह पंचम भाव में बैठें या फिर नवम भाव में बैठें। देखिए, नवम भाव में बैठेंगे तो अपनी नवी दृष्टि से कुंडली के वह पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। और गुरु यदि नवम भाव में बैठे तो अपनी पंचम दृष्टि से लग्न भाव को भी वह देख पाएंगे, या पंचम भाव में बैठे तो अपनी नवी दृष्टि से लग्न भाव को भी देख पाएंगे। यानी जातक के अंदर धार्मिकता का गुण कुल मिलाकर ला देते हैं। जातक ईश्वरीय गुणों से संपन्न होते हैं, यानी ईश्वर कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर, सत्य, ईमानदारी, धर्म का गुण जातक के अंदर ला देते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं गुरु ग्रह की इन स्थानों में उपस्थिति के कारण। अब देखिए, कुंडली के जो त्रिकोण भाव होते हैं वह लक्ष्मी स्थान के नाम से जाने गए, तो इसलिए जातक के पास धन धान्य की कमी जीवन काल में नहीं रहती। तो ध्यान रखें कि गुरु ग्रह जब भी पंचम या नवम में बैठे तो राशि जरूर चेक कर लीजिए आप। केवल नीच राशि के ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का होकर किसी भी भाव में यदि बैठ जाता है तो हम उससे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि गुरु ग्रह नीच अवस्था के हो ही गए हैं, तो आप ये देखें क्या उनका नीचत्व भंग हो गया है या नहीं। यदि गुरु का नीचत्व भंग हो गया है तब इस प्रकार की कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मान लीजिए गुरु का नीचत्व भंग यदि नहीं हुआ है तब आप इनका डिग्री वाइज अंश चेक करें। यदि 5 डिग्री से ज़्यादा के गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो सामान्य प्रकार का फल देंगे, और 5 डिग्री तक ही, क्योंकि गुरु ग्रह नीच अवस्था के हो सकते हैं मकर राशि के अंदर। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर, कुंडली के सप्तम भाव में और कुंडली के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, जबकि कुंडली के चतुर्थ और सप्तम में ये कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सबसे अच्छे फल यदि आपको देखना है शुक्र ग्रह के तो कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये चतुर्थ, सप्तम और 12वें भाव के अंदर अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, तो इस पर अभी हम विचार करते हैं कि ये किस प्रकार के फल देते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी भाव के अंदर ग्रह बैठा हुआ हो तो आप उसकी राशि चेक करें। कम से कम नीच अवस्था का ग्रह नहीं होना चाहिए।
अब देखिए फल किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए। चतुर्थ भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठेंगे तो जातक भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होता है जीवन काल उसका। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजों की कमी जीवन काल के दौरान नहीं रहती। हालांकि आपको अंशात्मक रूप से बल चेक करना होगा, क्योंकि यदि ग्रह के पास बल ही नहीं होगा तो भाई आपको अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दिखा पाता है। ऐसी स्थिति में आपको उसके बल बढ़ाने की आवश्यकता होती है। बल कई प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, रत्न पहनकर यदि कुंडली के अंदर वह कारक ग्रह है तब, या फिर ग्रह के बीज मंत्र के द्वारा, या फिर इष्ट की उपासना के माध्यम। ध्यान रखें शुक्र ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो जातक को मातृ सुख अच्छा मिलता है, घर में संपन्नता रहती है। ठीक है, इसके अलावा मनोरंजन से जुड़े कार्यों में जातक रुचि ले सकता है। ठीक है, जातक व्यापार के रूप में उसे चुन सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर जाएगी, जहां से कर्म इत्यादि हम बातों का विचार करते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जातक हो सके कि शुक्र के व्यापार को या शुक्र के कार्यों को जीवन काल में अपनी आजीविका के रूप में चुने। लेकिन फिर भी कुछ बातें विचारणीय है जिन पर अभी हम आगे विचार करेंगे। ध्यान रखें, यदि मान लीजिए शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। विवाह के बाद जीवन में सफलताएं देखने को मिलती है। व्यापार में जातक लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, किराए की दुकान से, ठीक है, कपड़े के माध्यम से, यानी कपड़े के व्यापार के माध्यम से जातक जो है अच्छी कमाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव को व्यापार का भाव भी माना गया है। तो शुक्र ग्रह यदि यहाँ पर बैठेंगे तो जातक को इन चीजों में सफलताएं देते हैं। अब शुक्र की क्योंकि सप्तम दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर भी होगी तो जातक की मुखाकृति सुंदर होगी। आकर्षण क्षमता जातक के अंदर पाई जाती है। भौतिक संपन्नता जीवन काल में बनी रहेगी। हालांकि जातक खर्चीला भी होगा लेकिन फिर भी भौतिक संपन्नता उसके जीवन काल में बनी रहेगी। अब बात करते हैं शुक्र यदि कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाए तब। देखिए शुक्र कुंडली के 12th हाउस में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन किस प्रकार से अच्छा रिजल्ट देंगे? देखिए भौतिक संपन्नता होती है। ठीक है, हालांकि जातक खर्चीला होगा लेकिन इनकम भी बनी रहेगी। राजसी प्रवृत्ति का धार्मिक जातक रह सकता है। अब कुछ नेगेटिव पहलू को भी जानते हैं। देखिए शुक्र ग्रह भौतिक संपन्नता 12th हाउस में देते हैं, इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जातक विषय वासना की तरफ जातक का झुकाव रह सकता है, तो इस चीज से बचने की आवश्यकता है। अन्यथा देखिए, क्योंकि मान लीजिए आप बुरे कार्यों की तरफ ज्यादा झुकेंगे तो सीधी सी बात है कि जीवन काल में बदनामी का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। यदि जातक बुरे मार्ग की तरफ या विषय वासना की तरफ जाने से बचे तो यही शुक्र जातक को जीवन में भौतिक संपन्नता तो देंगे ही, जीवन को भव्य बनाने का काम भी करते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए शनि ग्रह की बात करें तो कुंडली के 6ठे भाव के अंदर, कुंडली के 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के 3रे भाव के अंदर, कुंडली के 6ठे भाव के अंदर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि आज का हमारा मूल विषय है अति विशिष्ट कारक ग्रह को समझना, और हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए शनि ग्रह 3रे भाव में या 6ठे भाव में, दोनों में से किसी भाव के अंदर भी यदि बैठे हैं तो जातक को अच्छा रिजल्ट देंगे। किसी भी लग्न की कुंडली यहाँ पर हो सकती है। केवल आप ये देखें कि शनि ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं अति विशिष्ट कारक ग्रह बन रहे हैं, यानी 3रे या 6ठे भाव के अंदर, तो मेष राशि के कम से कम ना हो। क्योंकि मेष राशि के होकर शनि ग्रह यदि बैठते हैं तो नीच अवस्था के माने जाएंगे, और नीच अवस्था के शनि से हम ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। 20 डिग्री तक ही शनि ग्रह नीच अवस्था के फल देते हैं। 20 डिग्री से यदि ज्यादा का अंश हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सामान्य फल मिलेंगे। यदि शनि का नीचत्व भंग हो जाता है तब भी शनि के सामान्य फल देखने को मिलते हैं। फल किस प्रकार के होंगे आइए विचार करते हैं। देखिए शनि ग्रह यदि 3रे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक साहसी होगा, परिश्रमी होगा। क्योंकि शनि को परिश्रम का कारक भी माना गया है, मजदूर वर्ग का कारक माना गया है, तो जातक के अंदर परिश्रम का गुण ला देते हैं। ठीक है, जातक स्वस्थ होगा, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा। हालांकि जातक का भाग्योदय थोड़ा देरी से होता क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के 90 भाव यानी भाग्य भाव पर जाएगी। इसके अलावा आयु लंबी होगी जातक की। कर्मों से जातक को बुलंदियां देने का कार्य ये शनि ग्रह करते हैं। हालांकि हो सकता है कि जातक का पूर्वा थोड़ा सा कष्टप्रद हो, लेकिन उत्तरार्ध जीवन का सुखद होगा, और जीवन में जिस चीज की उसने कामना की हुई होगी कभी भी, और वह उसके लिए परिश्रम यदि कर रहा है तो जीवन काल में ये शनि ग्रह उसे काफी बुलंदियां देते हैं। इसके अलावा कुंडली के 6ठे भाव की बात करें तो यहाँ पर शनि ग्रह बैठकर शत्रुहंता योग बनाते हैं। ठीक है, यानी शत्रुओं का दमन करने वाला बनाते हैं। यदि जातक की किसी भी जातक की कुंडली में शनि ग्रह 6ठे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक नौकरी करेगा जो कि उसे आसानी से मिल जाती है। ध्यान रखें हम प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि किसी प्रकार की नौकरी हो शनि ग्रह का योगदान उसमें अवश्य ही देखा जाना चाहिए। सरकारी जॉब के लिए आपको सूर्य ग्रह की स्थिति पर विचार करना होगा। ठीक है, जातक पराक्रमी भी होगा, अच्छा कानूनी जानकार हो सकता है। ठीक है, अनुशासन के क्षेत्र में यानी जातक अनुशासन प्रिय होगा। अनुशासन के क्षेत्र के यानी जितने भी कार्य हैं उनमें जातक सफलताएं दर्ज करता है। नौकरी करने से जातक को लाभ होता देखा गया है।
मित्रों, आज के वीडियो में हमने गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह के अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों के फलों के विषय में चर्चा की। आगे के वीडियो में हम राहु और केतु अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनकर किस प्रकार के फल देते हैं इस पर विचार करेंगे। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।